Hi, I'm Sakshi. Welcome to another episode of Taste Drive by Sangeetam Travels. यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे पुणे के अराउंड सबसे फेमस और मोस्ट रिकमेंडेड फूड्स की और बात करेंगे इन फूड जॉइंट्स के ओनर से जिन्होंने इन डिशेस को एक पहचान दी और सुनेंगे उनके स्वाद के पीछे की कहानियाँ। आज का एपिसोड है कुछ खास। हम इंडियंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेमस ड्रिंक के नाम। हम बात कर रहे हैं चाय की, जिसे पीने के लिए इंडियंस को सिर्फ एक बहाना चाहिए। ऑफिस ब्रेक हो, दोस्तों के साथ गॉसिप हो या बारिश का मौसम। अभी हम आए हैं पुणे के सबसे ओल्डेस्ट एंड आइकॉनिक ईरानी कैफे में, कैफे याजदान। यहाँ का चाय एंड बन मस्का पूरे पुणे में फेमस है। तो चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें खास। This place started in the year 1969. Actually, the people come from 10 kilometers from far away. They come to taste the tea over here. Actually, the owner wanted to close down, but because like public demand, स्टिल रनिंग। still running. सो आप ये बोल सकते हैं ये जगह यहाँ के लोगों के कारण चल रही है। हाँ, यहाँ की फेमस ईरानी चाय और बन मस्का आ गया है। ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें स्पेशल। ट्रेडिशनली बन मस्का ऐसे चाय में ही डिप करके खाया जाता है। थैंक यू। काफ़ी सॉफ्ट है बन, फुल बटर से लोडेड। चाय ट्राई करते हैं। अच्छी चाय है, बहुत स्ट्रॉन्ग और कड़क नहीं है, बैलेंस्ड है, डिसेंट। बन मस्का के साथ अगर आप पेयर करेंगे तो परफेक्ट है। सो अब कैफ़े याजदान की चाय और बन मस्का तो हमने ट्राई कर लिया है। चलिए चलते हैं, अभी बहुत सारे आउटलेट ट्राई करने हैं और भी बहुत चाय पीने हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आउटलेट के तरफ। आइए। अभी हम आए हैं पुणे की एक और आइकॉनिक जगह में, जो पिछले 100 साल से कैंप की शान बढ़ा रही है और अभी थर्ड जनरेशन उसे रन कर रही है, कैफ़े डायमंड क्वीन। तो यहाँ का सिर्फ चाय और बन मस्का नहीं, यहाँ का कीमा पाव, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब फेमस है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के ओनर से और ट्राई करते हैं इनकी कुछ फेमस डिशेस और जानते हैं व्हाट्स ऑन योर प्लेट। ये प्लेस कब स्टार्ट हुई? ये 1930 में स्टार्ट हुआ है। And who has started? It's been started by my grandfather, and then my mama did it, and I am the third generation who's doing it. इस जगह में maybe 30-40 years. 30-40 years on a regular basis? Yeah, every day. Every day? Nice. So ये आप लोग का क्या फ्रेंड्स अड्डा है क्या? Friends are group. It's like it's a दिन में friends एक बार रिचुअल है कि मिलना? Yeah. I am coming from Ramal from donkeys years. My father used to be here. Okay. My father, then I have this is the second generation. To be very frank. Nice. In fact, here I have tea here. I have about 50 naya paisa we had tea. अच्छा 50 naya paisa. 50 पैसा का जब स्टार्टिंग में था? Yes, yes. Before that they were having a 25 paisa. As far as cleanliness is concerned, he the has best- he has best- maintained it well. maintained it As far as cleanliness is concerned, well maintained. So अभी हम बैठे हैं कैफ़े डायमंड क्वीन के फैमिली सेक्शन में एंड यहाँ आके हमने ऑर्डर किए यहाँ के कुछ मोस्ट रिकमेंडेड डिशेस। चाय और बन मस्का के साथ यहाँ पर हमने मटन कीमा ऑर्डर किया है, मटन रोस्ट फ्राई, मटन क्रम चॉप चिली फ्राई, इसका नाम मैं बार बार भूल रही हूँ। एंड ये यहाँ की स्पेशल एंड सिर्फ यहाँ पर मिलने वाली डिश है, चिकन सैंडविच एंड यहाँ की फेमस खारी।
सो चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं। सो शुरुआत करते हैं अपन ब्रून मस्का और बन मस्का से। पहले हम ब्रून मस्का ट्राई करते हैं। अगर किसी को ब्रेड में थोड़ा सा क्रंच पसंद है, परफेक्ट है विद बटर। बन मस्का एकदम सॉफ्ट, फुल बटर। ट्राई करते हैं हम। वेरी सॉफ्ट, स्वीट है, हल्का सा स्वीट है, बन स्वीट है एंड बीच में बटर, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, हल्का सा स्वीट एंड सॉल्टी। चाय मुझे बहुत अच्छी लगी है। बन में बीच बीच में ना चेरीज भी हैं, तो बीच बीच में एक पिंच ऑफ स्वीटनेस भी आ रही है। चाय के साथ यहाँ बन मस्का और ब्रून मस्का के साथ ना खारी भी बहुत खाते हैं, तो चलो थोड़ी सी खारी ट्राई किया जाए। परफेक्ट क्रंच, एकदम फ्रेश है, फुल लेयर के साथ। बहुत दिनों बाद अच्छी खारी खाई है, इट्स रियली नाइस। तो यहाँ एक और डिश आ गई है हमारे पास, मटन बिरयानी। देख के ही काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे रिकमेंडेड ब्रेकफास्ट ऑप्शन कीमा एंड ब्रून। ये यहाँ पर लोग कीमा को ब्रून के साथ फ्राई करते हैं। थोड़ा बड़ा बाइट है, काफ़ी सॉफ्ट है। कीमा तो मुंह में जाते ही थोड़ा मेल्ट हो गया। स्पाइसीनेस माइल्ड है, हल्का सा लेमन का टैंगी फ्लेवर भी है। ओवरऑल वर्थ द हाइप। अब दूसरा नंबर चिकन सैंडविच का। पहले सिंपल डिशेस टेस्ट करके ख़त्म कर लेती हूँ, फिर हम इस पे आएंगे। अ वेरी सिंपल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मटन रोस्ट फ्राई। घी का टेस्ट आ रहा है एकदम प्रॉपर। जो ऊपर मैरिनेशन भी है काफ़ी लाइट है, सिर्फ हल्का सा टैंगीनेस आ रहा है एंड जीरा का टेस्ट है। सॉल्ट, सिंपल, जस्ट क्लीन सिंपल फ्रेश मटन। अच्छा है, परफेक्ट फॉर मटन लवर। अब बारी आती है यहाँ की फेमस और जो सिर्फ यहाँ मिलती है, मटन क्रम चॉप चिली फ्राई। ये डिश ना परफेक्ट है बारिश के मौसम में, और अभी जो पुणे का वेदर चल रहा है, बिल्कुल आप ये समझ सकते हो। हल्का सा ऊपर जो ब्रेड की लेयर्स है, क्रंच है, बीच में मटन की फिलिंग, माइल्ड स्पाइसी। यहाँ मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि सब कुछ माइल्ड स्पाइसी है, बहुत मसालेदार नहीं है। उन्होंने ओरिजिनल मटन का टेस्ट मेंटेन करके रखा है। तो दिस इज़ अ परफेक्ट स्नैक, आप बोल सकते हो चाय के साथ पेयर अप कर सकते हो। रियली नाइस। और यहाँ की तो ये फेमस है एंड सिर्फ यहाँ मिलती है ये, तो यू शुड ट्राई जब भी आप यहाँ पर आएँ। अब फाइनली मेन कोर्स जो यहाँ अभी हमको ला के दिया गया, ये सब ट्राई करने के बाद आती है यहाँ की स्पेशल मटन बिरयानी की। एक के लिए तो बहुत ज़्यादा है, आई बिलीव आराम से 2 लोग खा सकते हैं इसे। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं। परफेक्ट जो खड़े मसाले हैं उनका टेस्ट है। ये भी माइल्ड स्पाइसी है एंड प्रिपरेशन मटन की मैं बोलूँ तो काफ़ी सॉफ्ट है, चुई नहीं है एंड परफेक्ट यार, एक ऑथेंटिक प्रिपरेशन है बिरयानी की। सो इट्स रियली वेरी नाइस। आए थे चाय और बन मस्का ट्राई करने, लेकिन वो यहाँ पर इतनी सारी ब्रेकफास्ट स्पेशल, लंच स्पेशल डिशेस थी कि हम कैसे मिस कर सकते हैं। अब आए हैं तो सब कुछ थोड़ा तो ट्राई करके जाएंगे। ये प्लेस वर्थ द हाइप है। मेरी यहाँ के इतने सारे डिशेस में रिकमेंडेशन जो होगी चाय और बन मस्का को छोड़ के कीमा एंड मटन क्रम चॉप चिली, जो सिर्फ यहाँ मिलता है। और अभी जो मैं यहाँ बैठी हूँ, ये ऊपर फैमिली सेक्शन है, तो नीचे
अगर आप जस्ट सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं तो नीचे भी इसका सिटिंग है। एंड आराम से खाना खाना चाहते हैं तो ये पूरा एरिया फैमिली सेक्शन है, आराम से आइए खाइए। अब हम चलते हैं यहाँ के बाद दूसरे आउटलेट में और ट्राई करते हैं वहाँ क्या क्या है। चलिए। ये शॉप हमारी 140 साल पुरानी है। 140 साल। 140 साल 140 साल पहले कैसा था कि हमारे परदादा जी और उनके 4 भाई, हाँ। चारों मिलके इधर राजस्थान से पैदल इधर महाराष्ट्र में आए और उन्होंने सबसे पहले पुणे शहर चूज किया। हाँ। उस टाइम पे पुणे शहर नहीं था, पुणे गांव बोला जाता। हाँ। और उनका पुराना नाम था पुनवड़ी। पुनवड़ी। पुणे का पहला नाम था पुनवड़ी। वो धीरे धीरे नाम चेंज होते गया और उसका नाम आ गया पुणे। हाँ। और उनके आशीर्वाद से अब हम 100 साल अमृततुल्य चला रहे हैं। अमृततुल्य हमने चालू किया 1924 27 जुलाई 1924। 100 ईयर्स से भी ऊपर। 100 ईयर से भी ऊपर और अभी 102 रनिंग चालू। अरे वाह, तो ये तो जनरेशन से चलते आ रहा है। सबसे पहले हमारी 5th जनरेशन है। फुल मसाला चाय है ये। इस चाय की खासियत ही यहाँ का पेटेंट मसाला है। 102 साल पुराना आउटलेट है। और टेस्ट की बात करूँ तो अच्छी कड़क, दिमाग खोल देने वाली चाय है। थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा सॉल्ट, जितने भी इंडियन मसाले होते हैं किचन में उसका थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ रहा है। और इस आउटलेट में चाय के अलावा ऐसा कुछ नहीं मिलता, तो लोग जब भी अगर इस पेट एरिया में, मार्केट एरिया में हैं तो ये यहाँ चाय पीने के लिए ज़रूर रुकते हैं। आद्या का मतलब है शुरुआत, प्रारंभ। तो अगर आप कभी भी पुणे के इस एरिया में हैं, यानी रविवार पेट या मार्केट एरिया में, तो ज़रूर अपने दिन की शुरुआत आद्या चाय से करिएगा। मज़ा आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। चलिए फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे आउटलेट में। सर ये प्लेस कितनी पुरानी है? ये है 35 साल प्लस हो गया अभी और 89 से है, मतलब अभी ये तीसरी पीढ़ी है हमारी। तीसरी पीढ़ी। हाँ। तो ये प्रॉपर पूरा फैमिली रन बिजनेस है। यस 100%। 89 में जब शुरुआत की तो सिर्फ चाय था और बाद में लोगों की, जैसे अभी यहाँ पे ये स्टूडेंट है तो उनकी डिमांड हुई कि अभी कुछ नाश्ता भी दीजिए हमें, तो फिर नाश्ते की तो शुरुआत धीरे-धीरे करके, हाँ, नाश्ता। साथ में लाइक पोहा पहले शुरुआत किया, देन यहाँ पे इस तरफ किया वो बड़ा पाव, ब्रेड पैटी, समोसा, ये सब शुरुआत की। ये चाय जो है वो 100% इलायची की चाय मिलेगी आपको। शुरुआत चाय से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी हो रही है तो Yes, अब तो आपको चाय बिल्कुल बनता है। मजा बिल्कुल बनता ही बनता है। Cheers। फुल इलायची से भरी हुई, एक एक सिप में इलायची का टेस्ट आ रहा है। वाह। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे हम वड़ा पाव। अच्छा है, थोड़ा स्पाइसी है पर मस्त है। मैं उतनी बड़ी समोसा की फैन नहीं हूँ, लेकिन यहाँ का फेमस है। हरी और इमली चटनी के साथ फुल क्रंची समोसा। यार अच्छा है समोसा, नाइस। चटनी थोड़ी थोड़ी सी मीठी सी, टैंगी। और चाय, वाह। यहाँ आसपास ना बहुत सारे ऑफिसेज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं और बैंक है, और उन सबको पैटीज बहुत पसंद है। एकदम मस्त, सिंपल आलू की फिलिंग ब्रेड के बीच में, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, एकदम मस्त। एकदम सिंपल आलू की फिलिंग, अच्छा डोसा है, मीडियम स्पाइसी। यहाँ आप कभी भी आएँ, आपको इतनी ही भीड़ मिलेगी, मंडे हो या संडे, क्योंकि उसकी वन ऑफ द लोकेशन भी वन ऑफ द रीज़न है। आसपास पूरा मार्केट है, स्टूडेंट हैं, बैंक्स हैं, तो हमेशा पैक रहता है।
सो अभी हम खड़े हैं साहिबा अमृततुल्य में, जिसने कुछ ही सालों के अंदर पूरे इंडिया में लगभग 500 से ज़्यादा आउटलेट्स खोल दिए हैं, जो खुद ही में अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो आइए पीते हैं उसकी चाय। अच्छी है, फुल इलायची वाली चाय है। चाय के साथ साथ मुझे इनकी एक चीज़ अच्छी लगी, इन्होंने अपने आप में पूरा एक ब्रांड क्रिएट कर दिया है। आप यहाँ से चाय पत्ती तक ले सकते हैं जो उनके ब्रांड की है, पानी की बोतल हो, कुकीज़ हो, सब चीज़ में साहिबा ब्रांड है। इतने सारे आउटलेट्स में हमने चाय ट्राई की, कहीं की चाय में फुल इलायची है तो कहीं फुल कड़क, तो कहीं सिंपल। लेकिन एक बात तो फिक्स है कि पूरे इंडिया को चाय बहुत पसंद है, बस बहाना चाहिए उन्हें चाय पीने का। लेकिन एक बात बताऊं, चाय इंडिया की है ही नहीं। आपको पता है, चाय की शुरुआत एक्चुअली में चाइना में हुई थी। कहते हैं वहाँ के एक राजा के कप में गलती से टी लीव्स गिर गए और वहीं से चाय का मैजिक शुरू हुआ। फिर ब्रिटिशर्स ने इसे टेस्ट किया और वो इंडिया ले आए। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ असम के जंगलों में नेचुरली टी प्लांट्स उग रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ लार्ज स्केल में प्लांटेशन शुरू कर दिया और तब से इंडिया में अपनी चाय की कहानी लिखनी शुरू की। पता है, सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ हर जगह चाय का अपना रंग है। कहीं चाय के रूप में कावा, तो कहीं दूध वाली चाय, तो कहीं एकदम कड़क। हर शहर की अपनी चाय है, कहीं मक्खन मलाई मार के, तो कहीं मसालों का तड़का लगा के। चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, हम इंडियंस के लिए एक इमोशन है। ब्रिटिशर्स ने एक काम अच्छा किया, इंडिया को चाय से मिलवा दिया, और ऐसा मिलवाया कि आज चाय और क्रिकेट दोनों में ही हमने उनको पीछे छोड़ दिया है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे आउटलेट पे। तो अभी हम आए हैं सोलापुर की स्पेशल चाय ट्राई करने, जो 1 साल पहले ही पुणे में आई है और आते ही वायरल हो गई है। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या खास बात है कुंदा चाय में। कुंदा चाय, इसमें देखिए खोवा डाला है। कुंदा मतलब मुझे यहाँ के पता चला खोवा है, एंड चाय के साथ इसको बोला है कि मिक्स करके पीना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है काफ़ी मीठी होगी, मेरे हिसाब से थोड़ी मीठी है, पर टेस्ट अच्छा है। कुछ डिफरेंट ट्राई करना है चाय लवर को तो उसके लिए बेस्ट है, पर मीठी है। तो कुंदा की चाय तो हमने पी ली और शाम भी हो गई है, तो दिन खत्म करते हैं। एक और आउटलेट है जो बाकी है, वहां जाके। तो अब हम आ गए हैं आज के शाम की आखिरी चाय पीने, कन्नू की चाय पर। ये एक मॉडर्न टी सेट आउट है, जहां चाय के साथ साथ वाइब भी सर्व होती है। कोजी लाइट्स, ओपन सिटिंग और दोस्तों के साथ बैठने का एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर। यहाँ चाय पीना सिर्फ एक बहाना है, असल में ये जगह है दोस्तों से मिलने, ऑफिस मीटिंग्स या छोटी गेट टुगेदर्स के लिए। ट्रूली अ प्लेस जहां लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ टी। तो चलिए टेस्ट करते हैं यहाँ की फेमस कुल्हड़ वाली चाय। और बस ये आखिरी कप चाय, और आज का सफर हमारा यहीं खत्म होता है। जाने से पहले सिर्फ चाय के लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक बहाना है दोस्तों के साथ कुछ बात करने का, जिंदगी से कुछ पल चुराने का, और ऐसी छोटी छोटी खुशियां बटोरने का। और एक अच्छी कप चाय दिन भर की आपकी थकान मिटा सकती है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए स्वाद के साथ और उनके पीछे की कहानियां लेके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और तब तक मैं एंजॉय करती हूँ ये चाय और नाश्ता अपनी टीम के साथ। चीयर्स एंड गुड नाइट। ये किसका कप है? ये हमारे ऑडियंस के लिए है, कन्नू की स्पेशल चाय, सौंफ इलायची वाली, आपके लिए, आपके नाम। अच्छी है ये सौंफ वाली चाय है शायद।